काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो कि चश्मे ज़दन में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में कितना वक़्त लगा ये अल्लाह ही जानता है, क्योंकि ले जाने वाला अल्लाह था और जाने वाले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। बज़ाहिर ये एक लम्हा है, लेकिन हकीकत में कितना वक़्त लगा बस इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता मेरे अज़ीज़ों दोस्तों, मेराज के वाक़या पर तकरीबन 30 से ज़्यादा सहाबा उनकी मरवियात मौजूद हैं। वाक़या मेराज हालत बेदारी में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जस्द उन्सरी के साथ मेराज फरमाया। नबूवत के 10वें साल और मदीना की तरफ हिजरत से 1 साल कबल यह वाक़या पेश आया। एक रवायत के मुताबिक रजब के महीना में 27 तारीख को ये वाक़या पेश आया। इंसानी तारीख़ का मुहय्यरुल उक़ूल ये वाक़या, जो ना इससे पहले कभी हुआ और ना ही इससे पहले कभी हो सकता है, और इंसानी अकल से समझ से बिल्कुल बालातर, इसलिए कि जदीद फ़लासफ़ा ये कहते हैं कि कोई इंसान खला से ऊपर नहीं जा सकता। ऊपर जाएं, ऊपर खला है, खला से ऊपर फिर इससे ऊपर नहीं कोई जा सकता, ना ही कोई गया है ना ही कोई जा सकता है। लेकिन ये वाक़या पेश आया। इस वाक़या का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 2 मुकामात पर किया है। एक तो 15वें पारा के शुरू में ही सूरह बनी इसराइल या सूरह इसरा जिसे कहते हैं उसकी इब्तदाई आयत में, और दूसरा इस वाक़या का तज़किरा आया है सूरह अन-नज्म में। सूरह अन-नज्म 27वां पारा पहले रुकू में भी कुछ तज़किरा। अलबत्ता इस वाक़या की जो कुछ तफसीलात हैं वो अहादीस में हैं। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया, लाखों सहाबा थे, सब ने उस खुतबा को समाअत किया, सुना। बिल्कुल इसी तरह वाक़या मेराज के वक़्त भी सहाबा की एक बहुत बड़ी जमात थी जिसने इस वाक़या के बारे में सुना और इसकी तस्दीक की है। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहता है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो भाई अकल में तो नहीं आ सकता। लेकिन अल्लाह ताला की चूँकि कुदरत कामिला है, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, जैसे चाहे कर सकता है। दूसरी बात ये अर्ज़ करूँगा कि कुरान पाक में कहीं भी ये नहीं आया कि हुजूर गए। तवज्जो करें ज़रा जी, हुजूर तशरीफ़ ले गए, ऐसा कहीं भी नहीं आया। बल्कि कुरान पाक में आता है कि अल्लाह ले गया। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ले गया, अल्लाह ले गया। तो जब अल्लाह ताला जो कि कादिर कदीर है वो अगर ऐसा करता है तो इसमें क्या अश्काल हो सकता है। फरमाया लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम आपको अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। मेरा आज का मौजू, अल्लाह आपका भला करे, वाक़या मेराज नहीं है, वो मैं अर्ज़ कर चुका। आज मैं अर्ज़ करूँगा उन मुशाहिदात का जो मेराज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू हुए, जो आपने मुशाहिदा फरमाया। देखें, मुशाहिदात मेराज, इसमें गाफिलों के लिए बड़ी इबरत है।
हम जैसे जो गाफिल लोग हैं, इन लोगों के लिए, हमारे लिए बड़ी इबरत है मेराज के वाक़या में। जो मुशाहिदात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराए, उनमें हमारे लिए बड़ी इबरत है। और देखिए, इबरत हासिल वही करते हैं जो अकल वाले होते हैं, जो बसीरत, जिनकी दिल की आंख रोशन होती है। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, जो उलुल अबसार हैं, बसीरत वाले हैं, वो फिर इबरत पकड़ते हैं, वरना हम जैसों के सर के ऊपर से ही बातें गुजर जाएंगी। एक बात। दूसरी, जो ये मेरी तमहीदी जुमले, इनमें जो मैंने दूसरी बात अर्ज करनी है वो ये है, और वो भी इंतहाई अहम है। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ चूंकि सामईन हजरात अपने कानों का सुरूर चाहते हैं, हमारे सामईन जो हैं वो ही ऐसे हैं कि मज़ा होना चाहिए। क्यों जी? जितनी देर तक मज़ा ना आवे ऐसी मौलवी नहीं समझते। लिहाजा फिर सामईन की जो तमन्ना थी उसके मुताबिक फिर हमारे खुतबा हजरात, उन्होंने भी बस इस वाक़या के अंदर जो मौजज़ा था उसी को जिक्र करना मुनासिब समझा। मौलवी बयान करते हैं सरकार बुराक पर बैठे, फिर आप वहाँ गए, फिर ये हो गया, ऐसे ये बस यही पहलू बयान किया जाता है, जबकि इस वाक़या का जो माहासिल है वो कम बयान किया जाता है लेकिन कम बयान किया जाता है। इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं भी उसी की तरफ इशारा करूं। ला इलाहा इल्लल्लाह। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र मुबारक में जो मुलाहिज़ात फरमाए, मैं इबरत के लिए, दरस के लिए आप हजरात के सामने अर्ज़ कर देता हूँ। चुनाचे सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मैं बुराक पर सवार ही हुआ था और चला ही था कि मैंने देखा कि मुझे किसी पुकारने वाले ने दाएं तरफ से पुकारा, और वो ये कह रहा था, या मोहम्मद उन्जुरनी असअलुका, या मोहम्मद उन्जुरनी असअलुका, या मोहम्मद उन्जुरनी असअलुका। 3 दफा उसने मुझे पुकारा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, मैं आपसे कोई सवाल करना चाहता हूं। असअलुक, मैं कुछ पूछना चाहता हूं। सरकार फरमाते हैं कि मैंने उसकी तरफ ना देखा ना ही मैं रुका। फिर थोड़ा आगे चले, फिर बाएं तरफ से यही आवाज आई, या मोहम्मद उन्जुरनी असअलुक, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। यहां भी आप नहीं रुके। फिर आपने देखा कि सामने से एक औरत आ रही है जिसने दुनिया जहान की ज़ेबो जीनत, खूबसूरत, फुल मेकअप। क्यों जी? फुल मेकअप तो समझते ही हो ना तुसी सारे, माशा, फुल मेकअप, तैयार श्यार बन ठन के मेरे सामने आई, और उसने भी कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। सरकार वहां भी नहीं रुके। ये वाकया पेश आया जब आप मस्जिद अक्सा में पहुंचे, तो आपके चेहरा पर शायद कुछ गम के आसार थे। तो जिब्राइल ने पूछा कि या रसूलल्लाह, गम क्यों? महसूस होता है कि आप कुछ गमनाक हैं। फरमाया, इस वाकया पर अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो पहले शख्स ने आपको आवाज दी थी, वो शख्स यहूदियों का था। अगर आप उसकी आवाज पर रुक जाते, उसकी तरफ तवज्जो कर लेते, तो आपकी उम्मत यहूदियों की तरफ चली जाती। फिर दूसरे शख्स ने जो दूसरा शख्स था,
उसने जो आवाज़ दी तो वो ईसाई था, नसरानी था। अगर आप उसकी आवाज़ पर रुक जाते, तवज्जो कर लेते, तो क्या होता कि वो नसरानी जो है उस पर आप रुक जाते तो आप फिर आपकी उम्मत भी ईसाइयों की तरफ चली जाती। अच्छा जी, वो जो औरत बन ठन कर आपके सामने आई थी वो दुनिया थी। अगर आप उसकी बात पर रुक जाते, उसकी तरफ तवज्जो कर लेते, तो फिर दुनिया जो है ना, दुनिया आपकी उम्मत को हलाक कर देती। यह है वो पहला मुशाहिदा, मेराज के सफर का पहला मुशाहिदा। इसलिए कि रवायत है, फरमाते हैं कि मैं अभी बुराक पर सवार हुआ ही था, चला ही था कि ये वाकया पेश आ गया। अब आप हजरात तवज्जो करें इस बात की तरफ। मालूम यह हुआ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की तरफ भी तवज्जो नहीं फरमाई, तो सानू की होया है? क्यों जी? ईसाइयों की तरफ भी तवज्जो नहीं फरमाई, दुनिया की तरफ भी तवज्जो, जबकि आज हम इन तीनों चीजों की तरफ जूतों समेत चल पड़े, दुनिया के पीछे जूतों समेत भाग रहे। तो ये इबरत है इसमें, ये मुशाहिदा इबरत। मैंने कहा कि मुशाहिदात मेराज, इनमें हमारे लिए इबरत है। ये पहला मुशाहिदा आपके सामने आ गया। दूसरा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कुछ ही दूर चला तो क्या देखता हूं कि कुछ औरतें सीनों के साथ बंधी हुई हैं और उल्टी लटकी हुई हैं। यानी उनको जो लटकाया गया, हाथ पांव बांध कर नहीं, उनके सीने, उनकी छातियों पर रस्सियां बांध कर उनको उल्टा लटकाया गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाय वाय कर रही हैं, परेशान हैं, वावेला कर रही हैं। मैंने पूछा जिब्राइल से कि जिब्राइल ये कौन औरतें हैं, ये किस तरह की औरतें हैं? सरकार फरमाते हैं कि जब मैंने पूछा तो जिब्राइल ने यह अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की बदकार औरतें हैं। हाय। और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, इनको क़यामत तक ये अजाब होता रहेगा। नंबर 3, तीसरा मुशाहिदा, प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा जिनके पहलुओं से गोश्त काट काट कर फरिश्ते उनको खिला रहे। पहलुओं से गोश्त फरिश्ते काट रहे हैं और उन्हीं को खिला रहे, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि जिस तरह तुमने अपने भाइयों का गोश्त दुनिया में खाया है, अब यहां भी खाओ। हाय। सरकार फरमाते हैं, मैंने पूछा जिब्राइल ये कौन है? तो मुझे अर्ज किया गया कि ये गीबत करने वाले हैं। ये कौन है? अजीजों दोस्तों, गीबत एक ऐसी बीमारी है जिसे आज हम गुनाह नहीं समझते। हाय यार, बात सुने, कोई बंदा किसी काम को गुनाह समझता हो ना तो उस पर नादम भी हो। क्यों जी? एक आदमी ने गलत काम किया तो वो उस पर शर्मिंदा भी होगा कि यार मैं काम गलत कर छड़े, लेकिन एक काम ऐसा है उसको हम गुनाह समझते ही नहीं, उसको हम किसी जुमरे में लाते ही नहीं है, तो फिर उस पर नदामत क्या होगी? और जब उस पर नदामत नहीं होगी तो फिर तौबा। अल्लाह ताला मुझको और आपको महफूज फरमाए। फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से अंजाम के एतबार से जना और बदकारी से बड़ा गुनाह है। अशद हम जना करने को तो गुनाह समझते हैं, लेकिन गीबत करने को गुनाह नहीं समझते। अल्लाह पाक मुझको और आपको महफूज फरमाए। नंबर 4, जो चौथा मुशाहिदा
मेराज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ वो क्या था? हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लम्मा उरीजा बी, जब मुझे उरूज मिला यानी जब मैं मेराज पर गया, मररतु बिकौमिन लहुम अज़फारुम मिन नुहासिन, तवज्जो करें, मेरा एक ऐसी कौम पर से गुजर हुआ कि उनके जो नाखून थे, नेल जो थे उनके, वो नुहास अरबी में कहते हैं तांबे को। किसको जी? नुहास। उनके जो नेल हैं वो तांबे के बने हुए हैं और वो अपने नाखूनों के साथ यखबशून वुजूहहुम व सुदूरहुम, अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने सीनों को नोच रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, ए जिब्राइल ये कौन है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया कि हाउला अल्लज़ीना याकुलून लुहूमन नासी व यक़ऊन फी अराज़िहिम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दूसरे मुसलमानों की आबरू रेजी करते हैं, इज्जतों को उछालते हैं। हाय, अच्छा भाई साडा ते अज मशगला बन गया है। क्यों जी? वकास साहब ठीक कह रहा हूं, आपसे इसलिए मुखातब कर रहा हूं कि नौजवान जरा ये सोशल मीडिया के साथ ज्यादा मुंसलिक है ना। तो ये सोशल मीडिया पर क्या होता है, कोई बात किसी की पता चल जाए फौरी दे दो भाई, इज्जतों को उछाल, दूसरों की आबरू रेजी करना, ये हमारा मशगला है। इसी पे हमें लाइक्स मिलते हैं, इसी पे हमें व्यूज मिलते हैं, इसी पे हमें कमेंट आते हैं, इसी पे हमारी रेटिंग बढ़ती है। हालांकि अजीजों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मन सतरल मुस्लिम, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, हाय, फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान के ऐब को देखा, गलती को देखा, कोताही को देखा। आप मुझे बताएं कौन है जो गलतियों से पाक है? सिवाय अंबिया के कोई मासूम तो नहीं है ना? और बोलो यार, कोई मासूम है? सब गलतियां, मालूम यह हुआ कि आज उससे गलती हुई है, कल को मुझसे भी हो सकती है भाई साहब। लिहाजा किसी की गलती को अगर देखा और फिर उसे छुपा लिया, पर्दापोशी कर ली, अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन ऐसे शख्स के तमाम ऐबों पर पर्दा डाल देगा, और जिन्होंने आंदा ना अखा मीट लेगा। और एक और हदीस सुने, फरमाया जिसने किसी गरीब मोमिन की पर्दादरी की, आबरू रेजी की, अल्लाह ताला उस वक्त तक उसे मौत नहीं देगा जब तक उस पर्दादरी करने वाले को रुसवा न कर दे। अल्लाह ताला मुझको और आपको महफूज फरमाए। नंबर 4, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मररतु लैलतन उसरा, मैं जब मेराज की शब गया, अला कौमिन, मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ कि तुकरजु शिफाहुहुम बिमकारीज मिन नार, जिनको आग की कैंचियों के साथ क्या किया जा रहा है, उनके होंठ काटे जा रहे हैं, उनकी जुबानें काटी जा रही हैं। मजे की बात यह है कि इधर से काटी और उधर से फिर दोबारा होंठ सलामत हो रहे हैं। क़यामत तक यूं ही होता रहेगा, काटते रहेंगे, दोबारा सही होती रहेंगी। कहते हैं, फरमाया कि या रसूलल्लाह,
कि ये वो लोग हैं जो आपकी उम्मत के खुतबा होंगे, मुकर्रिरीन, दूसरों को नेकी का हुक्म देंगे और खुद उस पर अमल नहीं करेंगे, दूसरों को बुराई से रोकेंगे, खुद नहीं रुकेंगे, खुद उस पर छा जाएंगे। अब अजीजों दोस्तों, हम दूसरों के मामलात में हम सबसे बड़े जज हैं। हर बंदा केड़ा की करन डे ऐसी पूरी जजमेंट कर रहा है। दूसरों के मामलात में हम सबसे बड़े जज हैं, अपने मामलात में हम सबसे बड़े वकील हैं। किसी से कोई बात हो जाए ऐसी फौरन आ जाने हैं, नहीं जी नहीं है, नहीं जी नहीं करना चाहिए, खुद वही सब कुछ करते। अल्लाह ताला महफूज रखे। मैं जो ये बात कर रहा हूं उमूमी बात कर रहा हूं, इस्तिस्नाआत तो होते हैं, यहां भी माशाल्लाह ऐसे लोग होंगे जिनको अल्लाह पाक ने हिदायत दी है। ये जो मेरा जमा का सीगा मैं हम बोल रहा हूं, ये इससे मुराद उमूमी मेजोरिटी ऐसी है कि ऐसा ही हाल है कि ये बद किरदार खुतबा, मुकर्रिरीन, उलमा, वाइजीन, दावत देने वाले खुद तो करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है फिर मौत पै जाती है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, भाई कहो आमीन। नंबर 5, अच्छा ये तकरीबन 10 के करीब अहादीस थी जो मैंने आज के लिए चुनी थी, शायद सारी ना बयान हो सके, वक्त चूंकि हो गया है। असल में बात यह है ना कि वाक़या मेराज किसी एक हदीस में नहीं है। क्यों जी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई किस्सा गो नबी नहीं थे। क्यों जी भाई साहब? किस्सा गो नहीं थे, कहानियां सुनाने वाले नहीं सन, किस्सा गो नहीं थे। बैठे हैं जनाब, आओ जी बबियो, बैठो जी, आओ जी, फिर को गपशप करिए, फिर कहानियां। तो इसलिए किसी एक मजलिस में सारा वाकया नहीं बयान किया, क्योंकि किस्सा गोई तो मकसद है ही नहीं। हमारा मामला उलट हो चुका, जैसे मैं अभी बता चुका हूं। हमें चाहिए होता है कानों का चस्का। असी आने वो मौलवी ही नहीं जड़ा जनाब तकरीर करे तो लोगों को मजा ना आवे। हाँ जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा गो नबी नहीं थे। लिहाजा अगर कोई वाकयात पेश आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर फरमान भी जारी फरमा देते। शायद कहीं देखा होगा तो आपने फरमा दिया कि जब मैं मेराज पर गया था ना तो बेहयाई से बचो, मैंने बेहया औरतों की हालत वहां पर यह देखी थी। ये एक हदीस हो गई। फिर आप वहां से गुजर रहे तो आप गुजर रहे होंगे, तो जैसे वाकयात पेश आते थे आप फरामीन इरशाद फरमा दिया करते थे। लिहाजा चूंकि किसी एक हदीस में मैंने कहा कि कम अज कम 30 सहाबा से 70 के करीब रवायात हैं वाक़या मेराज पर। अच्छा जी, आगे देखें। मेराज की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छठा मुशाहिदा फरमाया वो क्या था? चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, सुनन इब्ने माजा। अन अबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतैतु लैलतन उसरिया। जब मैं गया मेराज की शब, मेराज पर सरकार फरमा रहे हैं, मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ, बुतूनुहुम कल बुयूत, उनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे बड़े बड़े कमरे होते हैं। बुयूत बैत की जमा ना, बैत तो ही पता है घर नूं कहंदे ने, गुंबद की तरह ऐसे फूले हुए। मैंने देखा कि उनके पेटों से अजदहे निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं, सांप निकल रहे हैं और मुंह के रास्ते फिर अंदर, फिर पेट से बाहर, फिर मुंह के रास्ते अंदर, वो एक तसलसल चल रहा है।
अल्लाहु अकबर। मैंने पूछा जिब्राइल से, मन हाउला, ये कौन है? जिब्राइल ये कौन है? और जिब्रील, इतना सख्त अजाब है, कौन ने? पड़े हुए हैं, हिल भी नहीं सकते, अपने पेटों के बोझ की बिना पर करवट नहीं बदल सकते, और सांप उनकी खुराक भी बन रहे हैं, उनका इखराज भी बन रहे हैं, सांप ही सांप है हर तरफ। कौन लोग हैं यार? 10 है, कौन ने? हाँ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हाउलाई अकलतुर रिबा। हाँ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के सूद खोर है। कौन है? हदीस में आता है कि सूद के 99 दर्जे हैं, 100 से ऊपर दर्जे हैं सूद के। फरमाया सबसे हल्का जो सूद का दर्जा है, सबसे कम दर्जे का जो सूद है, उसका गुना इतना है जैसे कोई शख्स अपनी मां के साथ 100 दफा ज़िना करे। अकलतुर रिबा, ये सूद खोर हैं, ये सूद खोर हैं। भाइयों अजीजों दोस्तों, क्या मेरा और आपका अब आराम से बैठना बनता है? दसो यार जरा, माफ करना, हमारे यहां हलाल हराम का जो मेयार और पैमाना है वो हमारा अपना है। क्यों जी? शरई पैमाना हमारे यहां नहीं है। हम जिसे चाहते हैं उसे हराम कहते हैं, जिसे चाहते हैं उसे हलाल कहते हैं। अच्छा, मैं मिसाल देता हूं। एक आदमी चला गया दुकान पर, खबर साहब, गोश्त लेने के लिए। गोश्त बेचने वाले ने यह कहा कि ये बकरे का गोश्त है और ये कितने रुपए किलो? तकरीबन 1500। ये 1500 रुपए किलो है। ये इसके साथ गधे का गोश्त लटका हुआ है, ये 100 रुपए किलो है। असी करेंगे, असी वो गल पै जाएंगे। अच्छा, तू सानू खोते का गोश्त खुआना चाहने? बोलो ना यार, क्या ऐसा ही नहीं? वो बोलो यार, क्या ऐसा नहीं? अच्छा, तू हमें गधे का, वो कहेगा अच्छा चल मुफ्त ले जा। क्या हम मुफ्त भी लेंगे? हम गधे को देख रहे हैं कि वो हराम है, अपनी जेब को नहीं देख रहे कि इसके अंदर जो पैसा है वो भी हलाल है या हराम। हम गधा नहीं खाएंगे इसलिए कि गधा खाना हराम है, हम रिश्वत खा लेंगे। हम कुत्ते का गोश्त नहीं खाना पसंद करेंगे कि ये हराम है, हम जनाब सूद खा लेंगे। हम सूद खाते हैं, बल्कि सूद, वो मुझे एक वाकया याद आ गया। जरूरी नहीं कि ये वाकई ऐसे हो। किसी जगह पर ना एक मसला समझे, कबूतर हलाल होता है ना, कबूतर और चील बैठी हुई थी, दोनों ऐसे बैठे हुए हैं किसी जगह पर, कबूतर भी और चील भी। शिकारी आ गया तो कबूतर ने चील से कहा उड़ जा। वो लगाऊं दई, उन्हें कहा तू उड़, मैं ते हराम आ, तू हलाल है, तू उड़। मैनू ने की आखना, मैं ते अगे ही हराम आ, तू उड़, अपनी जान बचा। उसने कहा नहीं तू उड़, उन्हें कहा नहीं तू उड़। अब दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। शिकारी आया और उसने तीर फेंका और सीधा चील को जा लगा, चील मर गई। वो चील को उठा के ले गया। अब वो क्या कहता कबूतर, मैं तेनू कहना सा उड़ जा, इस वास्ते कि लोकी इत्थे मोटा माल वेंदे ने, हलाल हराम नहीं वेंदे। हम क्या करेंगे? हम खिंजीर को नहीं खाएंगे, हम कुत्ते को नहीं खाएंगे, बहनों का विरासत में हिस्सा खा जाएंगे। ओ भाइयों, जिस तरह गधे का गोश्त हराम है, सूद भी हराम है। जिस तरह गधे का गोश्त हराम है, रिश्वत लेना भी हराम है। जिस तरह कुत्ता हराम है, बहनों का विरासत में हिस्सा खाना भी हराम है। जिस तरह खिंजीर को नहीं खाना चाहिए, इसी तरह यतीम का माल भी नहीं खाना चाहिए, किसी का गसब शुदा माल भी नहीं खाना चाहिए।
हमने अपनी मर्जी का मयार बनाया हुआ है। हम ये नहीं देखते पैसे आ कहां, असी कुर्बानी होंदी है, असी की करने हैं और वेखी बिस्मिल्लाह पढ़ के तकबीर फेरी, हराम ना कर दई। हम ये नहीं देखेंगे कि ये जानवर खरीदा किन पैसों से। तो क्या फरमाया, जो मेराज की रात मुशाहदा हुआ, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन मुशाहिदात में से एक ये भी मुशाहिदा था कि सूद खोरों को छोड़ दे, इस बला को खत्म कर दे, इस बला को। बैंकों के साथ, बैंकों के सारे कारोबार सूद पर है, नहीं जायज। किसी भी मौलवी के पास चले जाएं, मुझे ना आप मुलामत करें, किसी अपने मसलक के मौलवी साहब से पूछ ले, अपने मसलक के मुफ्ती साहब से पूछ ले, नहीं जायज। बैंक की कमाई जायज नहीं, नहीं जायज। मैं कहां से लाऊं ऐसी जुजी जो इसको हलाल करार दे दे। अल्लाह ताला मुझको और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।